Hello everyone, myself Surinder Manas. Welcome to my channel. Today we will study about electric field. It is the second part of electrostatics. So in this chapter, we will study about electric field intensity, superposition principle, electric lines of forces, what are the properties of various electric lines of forces, what is an electric dipole, and what is the torque on an electric dipole, work done on an electric dipole. We will study all these things. So the very first question arises, what is इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है? सो इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी स्पेस होती है चार्ज के अराउंड जहां तक वो चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या करे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा रिकॉल करिए ग्रेविटेशन को वहां से, क्योंकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए, हमने स्टडी किया हुआ है कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी होती है ना, अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशन पुल होता है। यानी कि अगर यहाँ से हम लोग कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वापस धरती की तरफ वो गिरेगी, अर्थ की तरफ गिरेगी। लेकिन आप देखेंगे कि एक ऐसा भी रीजन होता है जहाँ पर अगर कोई चीज़ पहुँच जाए तो वापस अर्थ पर नहीं गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर अर्थ अच्छा खासा अपना ग्रेविटेशन पुल एक्सर्ट करती है। लेकिन अगर उस रीजन से बाहर कोई अगर ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो एक मेजरेबल ग्रेविटेशनल पुल अर्थ अपनी एक मेजरेबल ग्रेविटेशन पुल जो है वो अर्थ एक्सर्ट नहीं कर पाती, इसीलिए वो चीज़ वापस धरती पे नहीं गिरती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के आसपास एक ऐसा रीजन है जहां तक अर्थ एक अच्छी खासी ग्रेविटी को एक्सर्ट करती है। इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के आसपास इस रीजन को क्या कहा जाता है? अर्थ के आसपास इस रीजन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल इसी तरह से, इसी एनालॉजी में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सपोज करो इस तरह से एक चार्ज है, इस तरह से एक चार्ज है। अब इस चार्ज के आसपास भी एक ऐसा रीजन, एक ऐसी स्पेस जहां तक ये चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। सपोज करो आपके पास इस तरह से इस रीजन के अंदर एक और चार्ज है प्लस क्यू, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सपोज करो ये चार्ज यहाँ पर है, ये जो दूसरा चार्ज है वो यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, तो ये चार्ज इसको भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर इस रीजन के बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट है, इस रीजन के बाहर अगर सपोज करो ये चार्ज है, तो ये चार्ज अब इसको इतना, आप कह सकते हो कि मेजरेबल जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एग्जर्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस रीजन के बाहर जो चार्ज है उस पर ये जो सोर्स चार्ज है ये इस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, मेजरेबल फोर्स नहीं लगा पा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, कि हर एक चार्ज के आसपास एक रीजन रहता है। जैसे ये रीजन है, एक ऐसा रीजन रहता है जहाँ पर जो वो चार्ज है वो दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। इसी रीजन को, ये जो रीजन है ना, इसी रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। थ्योरेटिकली तो ये इन्फिनिटी तक जाती है, बट प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन डिस्टेंस। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी इंटेंसिटी है, उसको कैसे फाइंड करते हैं? वो होती क्या है? देखिए, सपोज करो आपके पास इस तरह से एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है जी। अब क्या है, और सपोज करो ये अपनी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये ऐसा रीजन है जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब क्या है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो एक पॉइंट है, सपोज करो इस तरह से एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे एक और चार्ज रखा हमने, क्यू नॉट जो है एक ऐसा चार्ज होता है जिसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो इन्फाइनाइटली स्मॉल है, बहुत 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 छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया, ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक चार्ज हो और उसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सपोज करो आपने एक हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ रख दिया? पॉइंट पी पे रख दिया। अब क्या होगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो ये जो हमारे पास, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। जिस चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हो,
तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो जो सोर्स चार्ज है वो क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा इस तरह से, फोर्स एफ इस पे एक्सर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी किसके बराबर होती है, वो होती है फोर्स, कितनी फोर्स लगी ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या किसके बराबर होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एक बार फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू, ये जो मैंने चार्ज दिया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं, यहाँ पर कुछ और अच्छे से स्टडी करते हैं इसको। यहाँ पर जो मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा उससे और आपको अच्छे से स्टडी हो जाएगा। देखिए सपोज करिए, जैसे मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहनी है, सपोज करो ये अपनी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस क्यू नॉट। तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगी, मान लीजिए ये वो फोर्स है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, हमारे पास क्या है, एक बार मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या हुआ, सपोज करो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके आसपास क्या होनी है, एक अपनी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहनी है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर दिया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। तो क्या होगा, तो ये जो हमारे पास चार्ज है ना प्लस क्यू, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्शन करेगा, है ना, क्योंकि दोनों का चार्ज है सेम है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव होता तो क्या होता, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस चार्ज की भी क्या होनी है, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपके पास क्या एक नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज की भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, अब इस पे भी फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कैसी होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इनवर्ड होगी, है ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया, वो फोर्स कैसी होगी, इनवर्ड वो फोर्स होगी, ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट है ना, ये चलो इस पॉइंट पी मान लो, इसको भी पॉइंट पी मान लो। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू चार्ज, तो वो कैसे निकाली जा सकती है, देखिए वो निकाली जा सकती है, E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा क्यू अप्रोचेस टू जीरो एफ अपॉन डेल्टा क्यू। यानी कि ये डेल्टा क्यू जो है ये अप्रोच करता है जीरो को, क्योंकि ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ये क्या आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू डेल्टा क्यू, यानी कि फोर्स एक्सर्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उसको कैसे रीड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q is equal to the force experienced by unit positive test charge placed at that point where we have to find the electric field intensity, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं, जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो किसके बराबर होती है, F इजिकल टू क्या होगा, आप जानते हैं उसको, F इजिकल टू एफ के बराबर की, आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर होनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी लिख के देता हूँ। F की वैल्यू क्या रहनी है, F की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर वैक्यूम है तो क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये जो F की वैल्यू है इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास E इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ये आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ, हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वहाँ पर उसका फार्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज़ को कि जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, टेस्ट चार्ज है ना, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। टेस्ट चार्ज जो है वो वैनिशिंगली स्मॉल हम लोग लेते हैं, ठीक है। वो क्यों लेते हैं, सो दैट इसलिए इसको इतना छोटा सा लिया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर द कन्फिगरेशन ऑफ द
सोर्स चार्ज, यानी कि इसकी प्रेजेंस से जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उस सिस्टम ऑफ चार्ज को ये यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज इफेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग बड़ा छोटा सा चार्ज लेते हैं, क्योंकि अगर ये इसको इफेक्ट करेगा तो हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी ना मिलेगी, इसीलिए हम लोग ऐसा चार्ज लेते हैं जिसकी खुद की वैल्यू बड़ी कम होती है। दस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड, तो हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो हमें यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज ही लेना पड़ेगा, रादर की कोई दूसरा चार्ज लेंगे, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए 2 पॉइंट, एक पहला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो यूनिकली डिटरमिन करते हैं एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड। तो जिस भी पॉइंट पे हम लोग फाइंड करना चाहें तो उस पॉइंट पे हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहता है, न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्यों आया ये, देखिए ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना, तो एफ का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो क्या बनेगा ये न्यूटन पर कूलम, इसका जो है एसआई यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक डेरिवेशन आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। सपोज कर लीजिए हमारे पास इस तरह से एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मान लीजिए कि जो है ओरिजिन ओ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, तो देखिए क्या होना है, इस चार्ज अगर जब चार्ज आ गया तो मतलब इसके आसपास कुछ ना कुछ क्या आ गई, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सपोज करो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ले लिया हमने, कौन सा, पी एक्स वाई जेड, ठीक है जी, और मान लो इस पॉइंट पी पे एक चार्ज है, वो कौन सा है, प्लस क्यू नॉट, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू नॉट। ये प्लस क्यू नॉट कौन हुआ, हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि अगर आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना होता है, उस पॉइंट पी पे आपको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करना होता है, और फिर ये देखना होता है कि इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने पॉइंट पी पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या होगा, अब इस पे एक फोर्स लगेगी, ठीक है, वो फोर्स क्या है, एफ है, और मान लीजिए इसके पीछे जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, नाउ, ठीक है। अब देखिए आपके पास, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट बाय चार्ज क्यू, तो क्यू नॉट चार्ज पे ये क्यू क्या लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, डायरेक्शन भी इसकी पता चल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टोरिकली, अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर से नहीं हमें रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर से रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब इस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है, पॉइंट बी पे, तो वो किसके बराबर आती है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, एट पॉइंट पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, है ना, क्यू नॉट कैंसिल नहीं हो जाएगा, है ना, नीचे क्यू नॉट ऊपर फोर्स में भी आ जाएगा ना क्यू नॉट, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। तो इसी तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ई एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। और हम लोग इसको अगर आर वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट नहीं करना, आर कैप से रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई, ये जो ई है ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट पी पे फाइंड कर रहे हैं, जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, आर वेक्टर के डिस्टेंस पे है, इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आर वेक्टर, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर आपने यहाँ पे इस डेरिवेशन से आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ई जो है ना वो वेरी करता है आर स्क्वायर के हिसाब से, है ना, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल है ये देखिए आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसका ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर आ गया, ये ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ इस तरह से आता है, ये देखिए ये इसका ग्राफ आता है इस तरह से। तो ये क्या आता है देखिए आप, जैसे जैसे आर जो है बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इस तरह से ये कम होती जा रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है इसके साथ ये टच नहीं होता, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है उस चार्ज से, लेकिन फिर भी वो बड़ी कम हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम होती जा रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज़ स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसकी जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। अगर चार्ज ग्रेटर देन जीरो होता, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तब फील्ड जो है ना वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इस तरह से बाहर की तरफ होगी, इस तरह से बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो अगर दूसरी तरफ अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा, अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव होगा तो यानी कि अगर Q इज लेस देन जीरो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये रेडियली इनवर्ड होती है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है, वो रेडियली इनवर्ड होती है। देखिए ये रेडियली इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ आने वाली होती है ये देखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।